पाकिस्तानी स्टाइल में ड्रेसेस को डिज़ाइन करने का ये आइडिया आपको विंटर और समर के ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। मैं आज आपके साथ बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश इंडियन और पाकिस्तानी ड्रेसेस से इंस्पायर होते हुए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस जो मैंने रिक्रिएट की हैं शेयर करूँगी। उन ड्रेसेस की डिटेलिंग भी शेयर करूँगी कि किस तरह से बजट में रहते हुए या घर में आप इस तरह के ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। और ये ड्रेसेस इतने ज़्यादा अफोर्डेबल और यूनिक स्टाइल है कि आप जो है वो उसको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ख़ुद ही लाइट सी लेसेस का यूज़ करते हुए, हाथ की एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करते हुए, हैंड पेंट का यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन जो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी वाली हूँ लेटेस्ट टॉप ट्रेंड ड्रेसेस हैं जो कि 2025 में भी बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले हैं। इस तरह के ड्रेसेस जो हैं आपको टिकटॉक पर भी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी फैंसी ड्रेस डिज़ाइन के ये आइडियाज़ वेडिंग्स पर पहनने के लिए और पार्टी पर पहनने के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग है। इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस आप बहुत ही अफोर्डेबल और रिजनेबल प्राइस में लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। 2025 में विंटर के ड्रेसेस पर सेल लगने वाली है और ये ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही स्टाइलिश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज सुबह सुबह मैं उठी तो नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो इस वेलवेट के फ्लावर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी किया और इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत ग्रो हुए थे काफ़ी ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज मैं बारिश होने के बाद हर तरफ जो है वो रोड्स भी क्लीन हो गई थी, फ्लावर्स ट्री हर चीज़ जो है वो क्लीन हो चुकी थी और एक ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। क्योंकि दिसंबर का एंड है और 2025 स्टार्ट होने वाला है तो मैंने सोचा कि आज वेदर को एंजॉय करने के लिए और अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग आपके साथ शेयर करूं, अपनी मॉर्निंग रूटीन। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए। 2024 जैसे कि एंड हो चुका है तो विंटर के हवाले से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करनी थी। विंटर के ड्रेसेस न्यू वैरायटी और कलेक्शन जो है वो मार्केट में आ चुकी है। आज मैं आपको लोकल मार्केट लेकर जाने वाली हूँ और चलकर देखते हैं कि मार्केट में कौन सा स्टफ़ आया हुआ है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो रास्ते में जो है वो थोड़ी भूख लग रही थी तो स्नैक के लिए रुकी और सर्दी भी थी और इस तरह की सर्दी में ना आप अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं। तो रास्ते में जो है वो गरम गरम चाय ली और कुछ सैंडविचेस लिए क्योंकि नाश्ता जो है ना वो मैंने बहुत हल्का फुल्का सा किया हुआ था। जस्ट एक दो बिस्किट्स लिए थे और चाय ली थी। तो यहाँ से जो है वो आपको नाश्ते के हवाले से और स्नैक्स के हवाले से हर चीज़ मिल जाती है। तो मैंने सैंडविच मंगवाए थे। ये चिकन सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप भी बावलपुर आएँ और आपका विज़िट बने तो यहाँ से ज़रूर परचेजिंग कीजिएगा और बहुत यमी इनके सैंडविचेस होते हैं। फाइनली मार्केट पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर स्टिच और अनस्टिच में बहुत ही खूबसूरत विंटर की वैरायटी थी। अच्छा ये ड्रेसेस हैं विंटर के, इनमें लिलन, मरीना, खद्दर और वेलवेट के ड्रेस थे। कुछ मैंने आपको लोकल मार्केट में से भी विज़िट कराऊंगी। ये मैं आपको लेकर आई हूँ ओरिगा सेंटर में। ओरिगा सेंटर में आपको फैंसी वैरायटी हो या विंटर की वैरायटी हो या कोई वेडिंग के हवाले से कोई शॉपिंग करनी हो तो यहाँ से आपको बहुत ह्यूज वैरायटी मिल जाती है। अच्छा मैंने यहाँ पर बहुत खूबसूरत गरम शालें भी देखी। इसके अलावा वेलवेट में भी काफ़ी सारी खूबसूरत शालें और फैब्रिक आया हुआ था। वेलवेट जो है ना बड़ा सॉफ्ट और बड़ा ही अच्छा फैब्रिक कंसीडर होता है विंटर के लिए। अच्छा ये कुछ
फैंसी वेलवेट पर शॉल्स आई हुई थी जिनके ऊपर हैवी एम्बेलिशमेंट की हुई थी। आप प्लेन वेलवेट के ड्रेसेस के साथ इस तरह की जो शॉल्स होती हैं ना, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगती हैं। इनके ऊपर जो है वो तिल्ले का, जरी का, दबके का काम किया गया था और बहुत ही फ्लोरल फैब्रिक था। और ये जो है वो आप वेलवेट के सूटों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मायों के लिए, उपटन के लिए या शादियों के लिए या जहेज़ भरी के कपड़ों में भी इस तरह की आप कलेक्शन ले सकते हैं। कुछ विंटर के ड्रेसेस भी थे खद्दर में, लिनन में, बहुत ज़्यादा इतनी वैरायटियाँ आपको ड्रेसेस के हवाले से मिलती हैं ना यहाँ पर ओरिगा में। और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं। अगर हम इसको लिबर्टी के साथ कंपैरिजन करें या अनारकली बाज़ार के साथ या फिर आम किसी और मार्केट के साथ कंपैरिजन करें, यहाँ पर आपको बहुत लेस प्राइस में और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस मिल जाते हैं। स्टिच में भी होते हैं, अनस्टिच में होते हैं। स्टिच में हैं तो आप उनको किसी स्टाइलिश जो है सेलिब्रिटी की वार्डरोब से इंस्पायर होते हुए कोई ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, प्लेन फैब्रिक में यहाँ पर आपको शर्ट्स के लिए और ट्राउज़र के लिए फैब्रिक मिल जाता है। डिफरेंट मैचिंग भी मिल जाती हैं। इनको आप डाई करा कर जो है ट्राउज़र या शर्ट्स या इनर्स भी बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ विंटर के ड्रेसेस लिए थे, फाइनली स्टिच होकर आ गए हैं। ये ग्रे कलर का मैंने एक ड्रेस लिया था, इसके मैंने 4 साइडेड पे पीच कलर की लेस लगाई थी क्रोशिया, और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत पीच कलर की लेस लगाई थी और समोसा स्टाइल में इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करवाई थी। ये ट्राउज़र का अगर किसी को भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट बना सकता है। इस तरह के जो स्ट्रेट ट्राउज़र होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। ये डिज़ाइनिंग आप शलवार पर भी बना सकते हैं और प्लाज़ो के साथ भी बना सकते हैं, दोनों के साथ ही आप अच्छा लगता है। अच्छा, ये है इसकी शर्ट की डिज़ाइन। विंटर के ड्रेसेस को ना जब तक ये हल्की फुल्की सी कोई डिज़ाइनिंग ना की जाए ना, तो उसका तो खुद लुक ही रिक्रिएट नहीं होता। ये ब्रीजे का ड्रेस था और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे लोकल मार्केट से मिल गया था। इसके प्राइस 3000 थे। अच्छा, इस तरह के मैंने ड्रेसेस जो है ना, अगर कोई लेना चाहे तो टिकटॉक पर भी काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं बेच रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फ़ाइन थी। इसके ऊपर मैंने पीच कलर की पैनल्स में लेस लगवाई थी, जॉइंट लेस भी लगवाई थी और क्रोशिया लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग की गई थी। अच्छा, ये जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ना, ये समोसे स्टाइल में है लेकिन इसको उल्टा करके लगाया गया है और इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है, स्टाइलिश लगता है। अपना ड्रेस जो है ना कोई जो है लाइट सी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, चाहे वो विंटर के कैजुअल ड्रेसेस ही क्यों ना हो। जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपका ड्रेस आपको ही पसंद नहीं आएगा, तो आप उसको कंफर्टेबल होकर कैजुअली या फॉर्मली किस तरह से पहन सकते हैं। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप प्लेन ड्रेसेस पर भी बना सकते हैं, उस पर भी अच्छी लगती है। आर्म्स पर मैंने क्रश डलवाए थे। इस तरह के जो क्रश होते हैं या पिंटेक्स होते हैं बहुत यूनिक लगते हैं। अच्छा, ये इसका दामन का लुक था। दामन पर लेसिस के साथ फुली एम्बेलिशमेंट की गई थी। अच्छा, ये ब्रीजे का ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरा ड्रेस नंबर 2 है। इसके ऊपर जो है वो लूप्स के साथ और स्क्वायर जो है फैब्रिक को सेट करते हुए लगाया गया है, साथ क्रोशिया लेस लगाई हुई है। अच्छा, लेस ना अगर हम किसी भी ड्रेस में लगवाते हैं ना, तो उसको में एक जान आ जाती है, उसको एक ना डिफरेंट सा स्टाइल आ जाता है। और इस तरह साथ जो ये लेस लगाई है फैशन पट्टी के साथ लगाई गई है। फैशन पट्टी के साथ जो है वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। और ये आजकल जो है ना लेटेस्ट फैशन का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो भी इसी तरह का ही चल रहा है कि ड्रेसेस के साथ फैशन पट्टी को अटैच किया गया। अच्छा, इसमें मैंने 4 बटन्स अटैच किए थे, बीच में गैप था,
फिर 4 बटन्स थे और ये मेटल में इसके ऊपर बटन लगाए गए थे। इसके ऊपर जरी का, तिल्ले का और एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया था। इसके ऊपर जो है वो स्काई ब्लू कलर की और रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अच्छा, इस तरह के जो मैरून कलर के जो ड्रेसेस होते हैं ना, आप 25 दिसंबर पर और न्यू ईयर पार्टीज़ पर या न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर या बर्थडे सेलिब्रेशन पर भी पहन सकते हैं। मैरून कलर के ड्रेस का जो ट्रेंड है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, आर्म पर भी लेस लगाई थी जिगजैग, और उसके साथ जो है वो ये एम्बेलिशमेंट की थी। आर्म्स का जो स्टाइल था ना, वो बिल्कुल मैंने स्ट्रेट रखवाया था। स्ट्रेट आर्म से आपकी अगर बाजू थोड़ी मोटी है ना, तो वो एक स्ट्रेट और यूनिक लुक लगता है। आर्म्स पर भी स्क्वायर और लूप्स अटैच किए थे। लूप्स जो थे ना, वो थोड़ा सा वर्टिकली बनाए गए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत स्टाइलिश लुक दे रहे थे। अच्छा, ये मेरा ड्रेस बहुत अफोर्डेबल था इसके प्राइस, और इसका साथ जो ट्राउज़र बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया था, सिगरेट पैंट की तरह। चाहें तो आप प्लाजो या बेल बॉटम में भी बनवा सकते हैं। वैसे तो ट्यूलिप पैंट्स भी फैशन में बहुत ज़्यादा इन है, बट स्ट्रेट के साथ अगर आप थोड़ा सा बल्की हैं या आपको अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही ट्राउज़र बनवाना चाहिए, तो इसके ऊपर इलास्टिक अटैच किया गया था बैक साइड पे, फ्रंट से बिल्कुल भी नहीं था। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे सिंपल बेबी पीको करा दी गई थी। इस तरह की बेबी पीको बहुत ही नफीस और स्टाइलिश लगती है। ये आपको कोई भी पीको वाले हैं वो आपको करके दे देते हैं। बेबी पीको जो होती है ना, वो थोड़ी सी हार्श नहीं होती, बड़ी सॉफ्ट सी और एक अच्छी सी होती है। अच्छा, ये मेरे टोटल ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपके साथ इनकी डिटेलिंग शेयर की है। अच्छा, ये मैंने एक वेलवेट का ड्रेस लिया था। ये वेलवेट का जो ड्रेस है ना, ये प्रिंटेड था। प्लेन तो आपने वेलवेट के ड्रेसेस देखे होंगे यूट्यूब को, आपको उनकी डिफरेंट रिक्रिएशन वीडियोस भी देखी होंगी, बट ये प्रिंटेड था। इसके ऊपर जो है ना, वो 2-3 कलर्स की एम्बेलिशमेंट की गई थी। अच्छा, ये ना इसके ऊपर पेंट नहीं है, बल्कि ये डिज़ाइनिंग है इसके फैब्रिक के ऊपर, और ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। इसका मैंने अरेबियन गाउन सिलवाया था। विंटर के ड्रेसेस में वेलवेट के जो फैब्रिक होता है ना, उसके ऊपर अरेबियन गाउन्स बहुत अच्छे लगते हैं। और 4 पिंटेक्स दिए गए थे। पिंटेक्स जो है ना, आप देख सकते हैं उनका स्टाइल, और सेंटर में बहुत ही खूबसूरत मोटिव अटैच किया है। इसके ऊपर मोटिव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। नेक लाइन जो था वो वी रखा है। अच्छा, इसको ना जो रेबन काफ्तान बनता है ना, इसके साथ जो है बैगी आर्म्स बनती हैं, लेकिन फैब्रिक थोड़ा सा कम था तो उसको बैगी की फॉर्म दी गई है। तो आप लोगों का भी अगर इस तरह का फैब्रिक कम हो और आपने अपना कोई ड्रेस रिक्रिएट करना हो, तो ये आप इससे आइडिया ले सकते हैं। इसके जो बाजू थी ना, वो आपकी नीज़ तक आ रही थी और बहुत अच्छा लगता है। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, अगर आप विंटर में होने वाली बर्थडे हैं या कोई पार्टीज़ हैं या डिनर्स हैं ना, डे टाइम के लंच हैं, तो उनके ऊपर आप इजीली पहन सकती हैं। स्पेशली इस तरह के ड्रेसेस जो है ना, न्यू ईयर पार्टीज़ पर और 25 दिसंबर क्रिसमस की सेलिब्रेशन पर भी आप पहन सकते हैं। तो बैक पर भी इस तरह की 4 पिंटक्स दिए गए थे, और ये जो पिंटक्स थे ना, इसको सिलाई के साथ अटैच किया गया था, और ये पहनने के बाद ना बिल्कुल स्ट्रेट इसके कट्स थे। और इसमें ना रेबन गाउन के साथ बहुत ही स्लिम स्मार्ट आपका लुक आता है। जो इसका फैब्रिक था ना, इतना सॉफ्ट था, इतना जो है कंफर्टेबल था ना, आप इस फैब्रिक को अगर रात को भी पहन के सो जाए ना, तो आप इसमें इरिटेट नहीं होगे। वेलवेट का फैब्रिक में आपको सर्दी भी थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि ये फैब्रिक जो है ना, ये दूसरे फैब्रिक से बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज होता है। तो ये जितने भी आप ड्रेसेस देख रही हैं, मैंने एक डिज़ाइनर ड्रेसेस से इंस्पायर होते हुए कुछ इंडियन ड्रेसेस डिज़ाइनर से और कुछ पाकिस्तानी डिज़ाइनर के ड्रेसेस से इंस्पायर होते बनाए हैं, और आपके साथ 3 डिफरेंट ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर किए हैं विंटर के हवाले से। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र दिया था वो बिल्कुल स्ट्रेट दिया था, ऊपर से इलास्टिक था और दोनों साइडों से था, और बिल्कुल स्ट्रेट था, थोड़ा सा फिटिंग में था, क्योंकि जो ऊपर का गाउन था वो थोड़ा सा लॉन्ग था, तो इसको मैंने स्ट्रेट रखा था। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट्स लाजमी